जानिए भाई, स्टॉपेज मान लेते हैं 3, तो अगर 3 स्टॉपेज से हम गुजरेंगे तो आखिरी वाला हमारा स्टॉपेज नहीं होता, वो हमारा लक्ष्य बिंदु होता है। हम लोग फिर लेके आए हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसे हम लोग स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से, शार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन परसेंटेज डिपेंड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है परसेंट पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, एक बार आप रीड कर लें। इसमें बोला ये जा रहा है कि ए की इनकम, ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है, बी की आय से अधिक है 33.1/3%। तो स्टूडेंट इसमें पूछा गया है बी की आय ए से कितने % कम है। तो आपको इसमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि 33/1/3 जो हिस्सा होता है, इसे 33.33 भी बोला जाता है। ये जो हिस्सा होता है ये 1/3 होता है। अगर बोला जाए b से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू होती 3 में 1 अंश ज़्यादा है, तो यहाँ पे b के पास 3 होगी तो a के पास में 4 होगी, क्योंकि a के पास b से ज़्यादा है तो b के पास 3 है तो 1 अंश ज़्यादा है। तो हमसे दोबारा पूछा है बताइए a से कितना कम है, b के पास a से कितना कम है, तो बताओ 1 कम है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 1 कम है किससे, a से, तो a के पास कितना है 4, और 1/4 × 100 करेंगे तो कितने % कम है, 25%। ये मेरा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। पूछा है a से b कितना कम है, तो 25% आपका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें a% की बात है, पहले जानिए क्या कह रहा है। हमने मान लिया कि पहले मेरे पास 100 था, इन्होंने बोला है कि एक संख्या को a% दिया गया, मतलब दिया गया का मतलब जोड़ दिया गया। अगर a का a% देखा जाए, 100 का a% देखा जाए तो a होता है। अगर 100 को a दे दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 100 + a हो जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे ओरिजिनल नंबर 100 है, तो बोलो इसका a% दिया गया है, तो 100 का a% तो a होता है। अगर इसको हम a दे देंगे, 100 का a% तो a होता है, तो अगर 100 को a दे देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 100 + a। तो इसके बाद इन्होंने बोला है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने % लेस करना होगा। तो आरंभिक संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको कितने % डाउन करना होगा। इस नंबर को अगर ओरिजिनल नंबर बनाना है तो कितने % डाउन करना पड़ेगा। तो 100 + a में अगर मैं a घटा दूं, 100 + a में अगर मैं a घटा दूं तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगी। तो हमें कितना डाउन करना पड़ेगा, a घटाना पड़ेगा। किसमें, इस नंबर में। तो 100 + a में इंटू 100 करेंगे तो कितने % लेस करना पड़ेगा, तो ऊपर 100 से इंटू हो जाएगा, तो 100a/, में हो जाएगा 100 + a, अर्थात आपका इतने % वैल्यू का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें बोला गया है कि 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। मतलब खरीदने का मतलब क्रय मूल्य कहलाता है CP। यहाँ 9 रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से हमने 9 रुपये में 1 दर्जन परचेज किया है। फिर दूसरे प्रकार के संतरे, उतने ही दूसरे प्रकार के संतरे 7 रुपये में 1 दर्जन खरीदे गए, 7 रुपीज में 1 दर्जन खरीदे गए, और इन दोनों को मिला के कितने रुपए के हिसाब से बेचा गया है, दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। 8 रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से सेल कर दिया गया है। तो प्रॉफिट या लॉस % बताना है। यहाँ पे हमने दोनों बार बराबर बराबर खरीदा है, 1 रुपये में 9 के हिसाब से और 1 रुपये में 7 के हिसाब से। जो पूरा स्टॉक है तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 दर्जन 9 का खरीदा है, यहाँ पर 1 दर्जन हमने 7 का खरीदा है। यहाँ पे 1 दर्जन अगर 8 का बेचेंगे तो हमने खरीदा कितना था, 2 दर्जन, तो यहाँ पे 2 दर्जन बेचेंगे तो 1 दर्जन अगर 8 का बेचा है तो हम 2 दर्जन कितने का बेचेंगे, 2 से इंटू करिए, तो 2 दर्जन हम कितने रुपए का बेचेंगे, 16 का। यहाँ पे 2 दर्जन हमने खरीदा कितने का है बताइए, 9 और 8 क्या होता है, 9 और 7 क्या होता है, 16। तो हमने दोनों को मिला के खरीदा कितने में था, 9, 7, 16 में। और यहाँ पे दोनों दर्जन बेचा कितना है, 1 दर्जन 8 का बिका है, तो दोनों दर्जन यहाँ पे मिला के हमने बेचा होगा तो 16 का बिक गया होगा। अगर 16 का खरीदा और 16 का बिक गया है तो आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात ना तो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस।
ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो इसका आंसर होगा ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका बन जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है दो मोबाइल 3,990 रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचा गया है। पहले मोबाइल पर 5% का लाभ होता है और दूसरे मोबाइल पर 5% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। आप स्टूडेंट एक बात जान लीजिए, ये फिक्स बात होती है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस आपके बराबर हो, ये कंडीशन है, अगर दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर, इन्होंने बोला है दोनों आर्टिकल को 3,990 रुपये में सेल किया गया है, दोनों आर्टिकल को 3,990 रुपये के हिसाब से सेल किया गया, अर्थात इन दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस हो बराबर हो और एक को बेचा गया 5% के लाभ पर और एक को बेचा गया 5% की हानि पर, तो बताइए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत। तो आप जान लीजिए उतना ही लाभ और उतना ही हानि बोले तो हमेशा इसमें हानि ही होगी, हमेशा इसमें हानि ही होगी। हानि का मतलब इसमें हमेशा लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? हमेशा उतने का उतने ही % का लॉस होगा। 5% प्रॉफिट 5% लॉस, तो 5 का 5% निकाल दिए तो आपका लॉस % आ जाएगा, लॉस % आ जाएगा 0.25%। हमेशा इसमें हानि होगी। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हो तो हमेशा हानि होनी है और इसका ऑप्शन आपका 0.25%, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.25% का लॉस होगा, वही आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी हैं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करना है। बोला ये गया है कि इसमें 40,000 रुपये की धनराशि है, 3 वर्षों में कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। यदि पहले वर्ष के लिए ये हमारा मूलधन होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। और करने का ढंग देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 अलग अलग प्रकार की दरें हैं। पहला वाला जो दर दी है भाई साहब, पहली दर दी है आपकी 10%, दूसरी 5% और 4%। 10%, 5% और 4%। और मूलधन यहाँ पे दिया है हमारा कितना, 40,000। तो बताना है हमें कितने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत बेहतरीन है, दरें सब अलग अलग हैं। आपको पता होना चाहिए 10% 1/10 होता है, तो 10 में 1 रेशियो का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 10 से 11। और इसके बाद में 5% जो पार्ट होता है 1/20 पार्ट होता है, 20 में 1 का इंटरेस्ट मिलेगा तो हो जाएगा 20 से 21। और 4% जो पार्ट होता है 1/ क्या होता है 25, तो 25 से क्या हो जाएगा 26। आप इसमें इसका इंटू कर लीजिए, रेशियो में मूलधन का इंटू कर लीजिए, 25 दूनी 50, तो इसमें आ जाएगा 5,000। और इसमें इंटू करेंगे तो इंटू करने पे आपका आ जाएगा 6,006। अगर देखा जाए तो हमारा इतने रेशियो आपका मूलधन था और अमाउंट इतने रेशियो हो गया, तो जो बढ़ा है तो वो ब्याज पाके बढ़ा होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो आपका 1,006 रेशियो बढ़ गया है। यहाँ 5,000 रेशियो बराबर इतना मूलधन हमारा दिया है, तो 0 0 0 0 0 0 5 से काटेंगे 8 बार, तो 1 रेशियो बराबर 8 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 8 रुपये से हम गुणा कर देंगे तो हमारा CI आ जाएगा, CI आ जाएगा 8,048 8,048 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको इसमें हिस्से की जानकारी होनी चाहिए और इजीली आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा 8,048। और ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको देख ले आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा है। बोला 80,000 रुपये को 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। यदि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो मैं पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख के दिखा दूं। मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो वो दिया है 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2%, 5%, 10%। 2%, 5% और 10%। और यहाँ पे जो मूलधन दिया है तो वो 80,000 दिया है। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2% जो हिस्सा होता है वो 1/50 होता है। 50 में 1 हिस्से का इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट होगा 50 से 51 इंटू
5% हिस्सा 1/20 होता है, 20 में 1 का ब्याज मिलेगा तो 20 से क्या हो जाएगा 21, और 10% हिस्सा आपका 1/10 हो जाएगा तो 10 से क्या हो जाएगा 11। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 × 20 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 जीरो अलग से हैं तो 10,000 हो जाएगा गुणा करने पे, और इधर से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। इंटू करके देखिए इसका कितना आ रहा है, तो इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 11,781। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10,000 बराबर मूलधन दिया है 80,000, जो बढ़ा है तो वो अमाउंट मूलधन से अमाउंट गया है, तो जो बढ़ा है वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड ब्याज पाके बढ़ा है, CI पाके बढ़ा है, तो 1781 आपका बढ़ चुका है। और यहाँ से देखा जाए तो मूलधन का 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो जो होगा 8 रुपये के बराबर हो जाएगा। 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 से ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 6 लगा, 8 से 56, 56, 56 और 56 6 में 2 हो जाएगा, 8 × 8 6 14, तो आंसर आना चाहिए 14,248 रुपये। इसका आंसर आना चाहिए 14,248 रुपये, और ये बी ऑप्शन बन जाएगा। तो एक बार मैं थोड़ी सी जानकारी आपको परसेंट के दे दूं कि जो 2% होता है वो 1/50 होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब अपान 100। 5% जो आपका पार्ट होता है 1/20 होता है, और 10% जो पार्ट होता है वो आपका 1/10 होता है। 50 में 1 का ब्याज मिलेगा तो 50 से 51 हो जाएगा, 5% में 1/20 से 21 हो जाएगा, और 10% 10 से 11, और इजीली इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जो बी ऑप्शन आपका लाई कर रहा है, 14,248 रुपये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और हर 75 किलोमीटर में 3 मिनट का स्टॉप लेती है, मतलब रुकती है, तो 600 किलोमीटर की जर्नी में कितना समय लगेगा। आराम से समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू होता है समय बराबर टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये गाड़ी नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर चली होती, अगर ये गाड़ी नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर चली होती तो इस गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जर्नी कितने घंटे की हो गई, 6 घंटे की। ये जर्नी हमारी 6 घंटे की हो गई अगर गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है। लेकिन गाड़ी ने कितने स्टॉप लिए, गाड़ी ने कितने स्टॉप लिए हैं, तो 600 किलोमीटर में आप पहले स्टॉप काउंट करिए, हर 75 किलोमीटर में इन्होंने स्टॉप बना रखा है। तो आप इसको डिवाइड करें भैया 75 से देखेंगे 25 से 3 बार 25 चौको 100 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो स्टॉपेज कितने आ गए 8। अगर भैया 8 स्टॉपेज होंगे तो आप जानिए भाई स्टॉपेज मान लेते हैं 3, तो अगर 3 स्टॉपेज से हम गुजरेंगे तो आखिरी वाला हमारा स्टॉपेज नहीं होता, वो हमारा लक्ष्य बिंदु होता है। तो जितने भी आपके स्टॉपेज आ जाए तो उसमें आप 1 लेस कर दें, क्योंकि आपका आखिरी वाला जो होता है वो लक्ष्य बिंदु होता है, उसे स्टॉपेज में काउंट नहीं करते। तो हमें कितनी बार रेस्ट करने को मौका मिलेगा, 7 बार, और हर बार रेस्ट कितने मिनट का हो रहा है, 3 मिनट का। अगर यहाँ पे स्टॉपेज 9 आते तो यहाँ पे 1 लेस कर देते, क्योंकि आखिरी वाला स्टॉप में नहीं काउंट होता, वो लक्ष्य बिंदु गंतव्य स्थान होता है हमारा। तो 8 में हम 1 लेस कर देंगे तो हमें कितनी बार रेस्ट करने को मौका मिला, 7 बार, और हर स्टॉपेज में 3 मिनट का रेस्ट किया है, तो इन्होंने टोटल ओवरऑल रेस्ट कितना किया है, 21 मिनट का। अब जब 21 मिनट का रेस्ट किया और 6 घंटे जो नॉन स्टॉप चले हैं, तो ये पूरी जर्नी जो है 6 घंटे और 21 मिनट में कंप्लीट हुई होगी। ये गाड़ी 6 घंटे नॉन स्टॉप में कवर कर सकती थी, लेकिन 21 मिनट बीच में रेस्ट में टाइम गया है, तो ये पूरी की पूरी जर्नी 6 घंटे 21 मिनट में कवर की जा सकती थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार रीड कर लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। बोला है रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत चाल 28 किलोमीटर पर घंटा हो जाती, जबकि स्टेशनों पर बिना रुके चले तो 42 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो बताइए प्रति घंटे कितने समय तक स्टेशन पर रुकी। देखिए हम इसको मान लेते हैं बिना रुके, जब नॉन स्टॉप चले, बिना रुके, और यहां पे इसको मान लेते हैं रुक रुक कर, और हम ये माने कि स्पीड की अगर हम बात करें तो बिना रुके चाल जो है वो 42 किलोमीटर पर
घंटा है, लेकिन जगह जगह पर रुकने के कारण उसकी औसत चाल क्या हो जाती है 28 किलोमीटर पर आवर, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर। देखा जाए तो दोनों में स्पीड का रेशियो बनाए तो 14 से 3 बार कटेगा, 14 से 2 बार कटेगा। तो बताइए टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम रेशियो आपका हो जाएगा 2 से 3। और बोला है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? एक घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो बताना है एक घंटे के अंदर, एक घंटे की ओवर लिमिट नहीं, एक घंटे में कितने मिनट का रेस्ट लेती है। तो यहाँ पे जब टाइम का कंपैरिजन किया जाएगा तो हमेशा हाई लिमिट से किया जाएगा। तो 3 रेशियो बराबर 60 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर 20 मिनट, तो 2 रेशियो बराबर 40 मिनट। अर्थात जो जर्नी बिना रुके 40 मिनट में कवर की जा सकती है, वही जर्नी रुक रुक के 60 मिनट में कवर की जा रही है। तो बताइए यहाँ पे हर घंटे वो कितने मिनट का रेस्ट लेगी? हर मिनट वो 20 मिनट का रेस्ट लेगी। तो एक बात स्टूडेंट ये जानने वाली है कि हमेशा कंपैरिजन हाई लिमिट से किया जाए, तभी हम लो लिमिट की तरफ जाएंगे। 60 मिनट के अंदर बताना है कितना मिनट रुकना है। तो 3 रेशियो बराबर 60 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर 20 मिनट, तो 2 रेशियो बराबर 40 मिनट। अर्थात जो जर्नी नॉन स्टॉप 40 मिनट में कवर करते हैं, वो रुक रुक के हम कितने मिनट में कवर करते हैं? 60। अर्थात गाड़ी रुक रुक के कितना समय वेस्ट करती है? 20 मिनट। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात गाड़ी प्रत्येक घंटे में कितने मिनट का रेस्ट लेगी? 20 मिनट का रेस्ट लेगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना काम नहीं करना, इसमें काम आपको इतना पता होना चाहिए। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका ले लें। आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन पे जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है उनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन पर स्पीड आपकी इंक्लूड हो जाती है, उसे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और सेम डायरेक्शन पे चलते हैं तो स्पीड क्या कर देते हैं? हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसे भी रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा इसमें यूज है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन पे चलेंगे तो हमारी स्पीडें इंक्लूड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, और सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। इसे यहाँ पे एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी इधर है, दोनों के बीच की दूरी आपकी जो है 560 किलोमीटर है। और एक गाड़ी की चाल यहाँ पे दी है, पहली गाड़ी की चाल दी है 30 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी गाड़ी की चाल दी है 40 किलोमीटर पर घंटा। और ये दोनों गाड़ियाँ इधर से चलती है और एक गाड़ी इधर से चलती है, दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं। अब जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक ही समय पर चलती हैं, तो एक गौरैया चिड़िया है जो इधर से उड़ती है तो इधर जाती है, और इधर से उड़ती है तो इधर जाती है। और वो तब तक ऐसा करती है जब तक कि दोनों गाड़ियाँ क्रॉस ना हो जाएं। जब तक दोनों गाड़ियाँ क्रॉस ना हो जाएं, तो बताइए गौरैया द्वारा चली गई दूरी क्या है? अब क्रॉस ना हो जाएं तो भैया देखो ये गाड़ियाँ क्रॉस कितनी देर में होंगी? ये गाड़ियाँ क्रॉस कितनी देर में होंगी? तो समय बराबर होता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितनी दी है? 560 किलोमीटर। और दोनों गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन पे चल रही तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 कट गया। अर्थात ये गाड़ियाँ कितने देर में क्रॉस होंगी? ये दोनों गाड़ियाँ 8 घंटे में तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब 8 घंटे में क्रॉस करेंगी तो गौरैया जो चिड़िया होगी कितनी दूरी कवर करेगी? तो गौरैया चिड़िया तब तक उड़ उड़ के बैठती है जब तक कि ये गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती। तो गाड़ियाँ क्रॉस कितनी देर में हुई? 8 घंटे में। तो आपको पता होना चाहिए दूरी इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो गौरैया चिड़िया 8 घंटे तक उड़ी होगी, क्योंकि 8 घंटे में तो क्रॉस किया है इन्होंने। तो गौरैया चिड़िया की चाल दी है 80 किलोमीटर पर आवर, और 8 घंटे में ये कितनी दूरी कवर करेगी? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 8 गुणे 80 करेंगे तो हो जाएगा 640 किलोमीटर। अर्थात गौरैया द्वारा चली गई दूरी बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 640 किलो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन सा है। इसमें थोड़ा ट्रिपलेट का योगदान होगा क्योंकि राइट एंगल बनेगा। बोला है कि 2 स्टेशन, 2 रेलगाड़ी एक ही स्टेशन से क्रमशः पूरब और दक्षिण दिशा में चलती है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा साउथ होता है, और हर क्वाड्रेंट अपने में 90 डिग्री होता है। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री में बटा होता है। तो एक गाड़ी तो पूर्व की ओर चलती है और एक गाड़ी आपकी दक्षिण की ओर चलती है। और फिर इसके बाद में बोला है कि एक की चाल दूसरे की चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। यहाँ पे जो दोनों गाड़ियाँ चलती हैं तो इनकी चालों में जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर पर घंटे का है। फिर बोला है कि 4 घंटों के बाद दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होती है। एक गाड़ी यहाँ पहुँच गई 4 घंटे में, एक गाड़ी यहाँ, जो इनकी बीच की दूरी है
4 घंटे में 100 किलोमीटर की होती है। 4 घंटे में अगर 100 किलोमीटर की होती तो हर घंटे में कितने की होगी? 4 से डिवाइड करिए। 1 घंटे में जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की दूरी की कितनी होगी? 25 किलोमीटर की। यहाँ पे दोनों गाड़ियों के बीच 4 घंटे में 100 किलोमीटर का फैसला हुआ है, तो हर घंटे में फैसला कितने का हो जाएगा? 20 का। और इसके बाद हम बाई ऑप्शन आपको करके दिखाते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 10-20, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 10-15, और अगला ऑप्शन दिया है 20-25, और अगला ऑप्शन दिया है 15 और 20। अगर आपको स्टूडेंट एक बात पता हो कि एक ट्रिपलेट होता है हमारा 3, 4, 5 का, ये ट्रिपलेट होता है अर्थात राइट एंगल को डिपेंड करता है, तो यहाँ पे 25 आया है, तो 25 बनाने के लिए मैं किससे इंटू करूंगा? 5 से, तभी आपका 25 बनेगा। तो यहाँ भी हम 5 से इंटू कर दें तो यहाँ आपका 20 हो जाएगा, यहाँ भी हम 5 से इंटू कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15, अर्थात 15, 20, 25 का भी ट्रिपलेट बनेगा। तो ये अगर 25 है तो हमारे ऑप्शन में 15 और 20 होना चाहिए, तभी दोनों की चालों के बीच में 5 का गैप आएगा और उसकी चालें क्या बन जाएंगी? 15 और 20। तो डायरेक्ट हम इसको ट्रिपलेट के माध्यम से कर लेंगे और आंसर मैच कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा लेखपाल वीडियो का लेखपाल का प्रैक्टिस सेट रहा, और ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।